बहुत पुरानी बात है। दूर दराज की एक वीरान वादी में एक बुजुर्ग शख्स रहा करता था। लोग उन्हें जंगल का वली कहते थे, लेकिन असल में उनका नाम और हकीकत कोई नहीं जानता था। उनकी जिंदगी बहुत सादा थी। एक दरख्त के नीचे मिट्टी का छोटा सा झोपड़ा, पास में एक चश्मा और कुछ सूखी रोटियां जो वो कभी कभी खा लिया करते। वो दिन भर तन्हाई में अल्लाह का जिक्र करते, नमाज पढ़ते और आंखों में आंसू लिए सिजदा करते रहते। उनकी आवाज में वो दर्द था जो सिर्फ अल्लाह वालों को नसीब होता है। ऐसा लगता था जैसे उनका हर सांस, हर धड़कन सिर्फ रब की याद में डूबी हुई है। इस बुजुर्ग की एक अजीब आदत थी। वो अक्सर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह मुझे अपना कोई सच्चा वली दिखा दे, मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसके हालात जानना चाहता हूँ, ताकि मेरी रूह को तसल्ली मिले और मैं तेरे करीब और बढ़ जाऊं। ये दुआ वो रोज करता। आंसू उनकी आंखों से बहते और दिल की गहराई से आवाज निकलती। साल बीतते गए। उस बुजुर्ग की इबादत में और भी गहराई आती गई, लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई इशारा नहीं आया। फिर एक दिन जब सूरज डूब रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी बिखरी हुई थी, एक अजीब वाकया हुआ। बुजुर्ग अपनी तन्हाई में बैठे हुए थे कि अचानक झांकियों में हरकत हुई। वो घबराए नहीं, बस सिर झुकाए बैठे रहे। तभी एक बड़ी सी शेरनी उनके सामने आकर बैठ गई। उसकी आंखों में अजीब सुकून था। उसने बुजुर्ग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके सामने बैठकर मानो उनकी निगाहबानी करने लगी। थोड़ी देर बाद वो उठी और चली गई। अगली सुबह फिर वही शेरनी आई, लेकिन इस बार उसके मुंह में एक शिकार था। उसने शिकार बुजुर्ग के सामने रखा और दूर जा बैठी, जैसे इजाजत मांग रही हो। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उस पर नजर डाली, मगर खाना नहीं खाया। उनकी निगाहें आसमान की तरफ उठीं और होठों से सिर्फ एक ही जुमला निकला, या रब, तू अपने वली को जानवरों का भी मोहताज बना सकता है, ये तेरी कुदरत है। अब ये रोज का मामूल बन गया। शेरनी हर रोज एक शिकार लेकर आती और बुजुर्ग उसे देखकर अल्लाह की रहमत का शुक्र अदा करते। जंगल के जानवर अब उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लगता था कि पूरा जंगल उन्हें पहचानता है। एक रात जब सितारे जमीन पर झुकते लग रहे थे, बुजुर्ग ने फिर हाथ उठाए। ऐ मालिक, तूने अपनी रहमतों की बारिश कर दी, मगर मैं अभी तक उस सच्चे वली से नहीं मिल पाया जिसे देखने की तलब है। मेरी ये आरजू भी पूरी कर दे। उनकी आंखें नम थीं। तभी दिल में एक सुकून भरी आवाज आई, कल सुबह एक मुसाफिर आएगा, उसे खाना देना और अपने साथ बिठाना, वही तुझे उस सच्चे वली तक पहुंचा देगा। बुजुर्ग मुस्कुराए, सिजदा किया और आंखें बंद कर लीं। दिल में उम्मीद की एक लौ जल उठी थी। सुबह का वक्त था। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। जंगल एक बार फिर सुकून में डूबा हुआ था। बुजुर्ग नमाज और जिक्र में मशगूल थे। दिल इंतजार में था। कल रात जो इशारा मिला था, उसका पल करीब था। तभी दूर से एक आवाज आई, झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हल्की आहट। बुजुर्ग ने सर उठाया और देखा, एक नौजवान मुसाफिर थका मांदा, धूल से लिपटा हुआ, प्यास और थकावट से लरजता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। बुजुर्ग ने उठकर उसका इस्तकबाल किया। आओ बेटे, बैठो, ये जगह सबके लिए है। नौजवान झुककर आदाब करता है, आंखों में अदब और दिल में सुकून की तलाश। वो बैठता है, कुछ देर चुपचाप। फिर बुजुर्ग पानी लाकर उसे देते हैं और थोड़ी सी सूखी रोटियां सामने रखते हैं। मुसाफिर शुक्रिया कहकर खाने लगता है। बुजुर्ग पूछते हैं, कहां से आ रहे हो और कहां जाना है? मुसाफिर नर्म लहजे में जवाब देता है, मैं एक वली की तलाश में निकला हूं। सुना है जंगल के उस पार एक सच्चा बंदा एक खुदा रहता है जो अल्लाह के नूर में डूबा हुआ है, उसे देखने की तलब है। बुजुर्ग के चेहरे पर एक नर्म मुस्कान तैर जाती है। क्या तुम उसे पहचान लोगे अगर मिल जाए? बुजुर्ग ने पूछा। नहीं जानता, मगर मेरा दिल गवाही देगा। रूह को जो सुकून मिलेगा वही उसकी पहचान होगी। ये जवाब सुनकर बुजुर्ग की आंखों में नमी आ गई। शायद यही जवाब उनके अपने दिल में सालों से छुपा हुआ था। उसी वक्त झाड़ियों में हलचल हुई और वो शेरनी एक बार फिर नजर आई, मगर इस बार उसके साथ दो छोटे शावक भी थे। उसने शिकार बुजुर्ग के सामने रखा और मुसाफिर की तरफ देखा। मुसाफिर थोड़ा पीछे हट गया। डर नहीं था, मगर हैरत थी। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, डरो नहीं,
ये अल्लाह के हुक्म से आती है, इंसानों से ज्यादा वफादार है ये। मुसाफिर ने सर झुकाया। शेरनी कुछ पल रुकी, फिर शावकों के साथ धीरे धीरे वापस चली गई। रात हुई, आसमान तारों से भर गया। बुजुर्ग और मुसाफिर आग के पास बैठे थे। चिराग नहीं था, मगर रूह की रोशनी थी। मुसाफिर ने बुजुर्ग से पूछा, आपकी आंखों में अजीब सी रोशनी है, जैसे आपने कोई ऐसा राज जाना हो जो दुनिया नहीं जानती। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। राज जानने के लिए तन्हाई और इखलास चाहिए। मैंने सारी जिंदगी अल्लाह से एक ही दुआ की कि मुझे अपना कोई सच्चा वली दिखा दे। मुसाफिर चौंका। क्या अब तक वो दुआ कबूल नहीं हुई? बुजुर्ग की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद हुई हो, या शायद अब होने वाली हो। उस लम्हे जंगल में एक ठंडी हवा चली, जैसे फिजा में कोई रूहानी हरकत हुई हो। फज्र की अजान से पहले बुजुर्ग ने मुसाफिर को जगाया और कहा, आज तुम मुझे उस जगह ले चलो जहां तुमने उस वली की निशानी देखी थी। मेरा दिल कहता है कि वहां मेरी मंजिल है। मुसाफिर ने सर झुकाया। दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। सुबह की ताजगी हवा में घुल चुकी थी। बुजुर्ग और वो नौजवान मुसाफिर जंगल की एक संकरी पगडंडी पर बढ़ रहे थे। हर कदम पर जमीन से कुछ कहती हुई खामोशी, पेड़ों के झुके हुए साए और परिंदों की हल्की आवाज एक अलग ही एहसास दे रही थी। मुसाफिर आगे आगे चल रहा था और बुजुर्ग पीछे पीछे, मगर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक ही मंजिल की तरफ जा रहे हों। दिलों की मंजिल, रूह की राहत। करीब 2 घंटे का सफर तय करने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी के पास पहुंचे। वहां एक पुरानी टूटी फूटी मजार थी, जिसमें दरख्तों की जड़ें जमीन से उठकर दीवारों में घुस चुकी थीं। दीवारों पर सब्जकाई और दरवाजे पर लटका एक लोहे का टूटा ताला, मानो कोई सालों से यहां नहीं आया। बुजुर्ग रुक गए, आंखें बंद कीं। दिल धड़क रहा था। एक रहस्यमयी खुशबू हवा में फैल रही थी, मिट्टी, इत्र और धूनी की मिली जुली खुशबू। यही है वो जगह, मुसाफिर ने कहा, जहां मुझे सुकून मिला था। मैं यहां हर हफ्ते आता हूं। इस मजार के पास बैठकर मेरा दिल रोशन हो जाता है। बुजुर्ग धीरे धीरे आगे बढ़े, दरवाजे के पास आए, सर झुकाया और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझ जैसे फकीर को यह रहमत दिखाई है तो अब पर्दा भी उठा दे। जैसे ही बुजुर्ग ने मजार की दीवार को छुआ, एक ठंडी लहर उनके जिस्म से गुजरी। दरवाजा खुद ब खुद चर्र चर्र की आवाज से खुल गया। अंदर एक सादा कमरा था। दीवार पर एक सफेद कपड़े से ढंका हुआ मसनद, पास में एक पुराना संदूक और कोने में जलता हुआ दिया, जिसकी लौ आज तक बुझी नहीं थी। बुजुर्ग आगे बढ़े, आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने जमीन को चूमा और धीरे से कहा, ऐ वली, तेरा मकाम बहुत ऊंचा है। मैं तुझसे मिलने को तरसता रहा और तू मेरे ही कदमों के नीचे था। मुसाफिर हैरान रह गया। आप कैसे जान गए कि ये वही वली की मजार है? बुजुर्ग ने कहा, जिस दिन से मैंने जंगल में कदम रखा, एक नूर मेरे दिल में उतरता गया, और जब तुम मुझे यहां लाए, मेरा दिल चीख कर कह रहा था, मंजिल मिल गई। संदूक का खुलना और नसीहत का नगमा। बुजुर्ग ने संदूक खोला। उसमें एक पुरानी किताब थी, जर्द पन्नों वाली, जिसका नाम था राहे हक के मुसाफिर। पहला पन्ना खोला, लिखा था, अगर तुझे अल्लाह से मिलना है तो पहले तुझ में अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत होनी चाहिए। तेरा दिल जब तक इंसानों, जानवरों और दरख्तों के लिए नहीं धड़केगा, तुझ पर हकीकी रास्ते नहीं खुलेंगे। बुजुर्ग रो पड़े। उनकी आंखें नूर से भर चुकी थीं। मुसाफिर खामोशी से देख रहा था। उसने जो वली ढूंढा था, शायद वो उसके सामने ही बैठा था। जब दोनों वापसी के लिए निकले, सूरज ढल चुका था। जंगल की रोशनी धीरे धीरे धुंधलाने लगी। तभी झाड़ियों से वही शेरनी फिर सामने आई, मगर इस बार उसके साथ कोई शिकार नहीं था। वो आई, बुजुर्ग के पास बैठी, सर झुकाया और एक अजीब हरकत की। उसने बुजुर्ग के पांव चूमे और आसमान की तरफ मुंह करके दहाड़ लगाई, जैसे किसी रूहानी ऐलान की सदा हो। बुजुर्ग ने मुसाफिर की तरफ देखा। शायद अब मेरी हिदायत का सफर शुरू हुआ है और तुम मेरे पहले राही हो। रात का वक्त था। जंगल की फिजा में एक सुकून था, मगर साथ ही कुछ अलौकिक सी खामोशी भी। बुजुर्ग और मुसाफिर अब उस मजार से थोड़ी दूरी पर एक दरख्त के नीचे बैठ गए थे।
जहां से चांदनी छन छन कर जमीन पर गिर रही थी। शेरनी पास ही लेटी थी, बिल्कुल शांत, जैसे किसी पहरेदार की तरह। मुसाफिर के दिल में अब कई सवाल उठ चुके थे। वह बुजुर्ग की तरफ देखता, फिर आसमान की तरफ, जैसे किसी अनकहे जवाब की तलाश में हो। हुजूर, मुसाफिर ने धीरे से कहा, आपकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी है। वो कौन सा नूर है जो आपकी बातों से टपकता है? बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने अपनी लकड़ी उठाई, जमीन पर एक गोल घेरा खींचा और बोले, ये रोशनी तालीम की नहीं, तजुर्बे की है। जब तू रूह से सफर करता है तो रास्ते खुद ब खुद उजाले में बदलते जाते हैं। तालीम का पहला सबक, नीयत की सफाई। बुजुर्ग ने मुसाफिर को पास बुलाया, उसकी आंखों में गहराई से देखा और बोले, जो तू अल्लाह से चाहता है पहले वो अपने आप से मांग। अपनी नीयत को साफ कर, क्योंकि जब तक नीयत में खोट रहेगा तब तक दुआ भी बंद दरवाजे से टकराएगी। मुसाफिर की आंखें भीगने लगीं। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, मुझे अल्लाह से मोहब्बत चाहिए, मगर मेरा दिल दुनियावी ख्वाहिशों से भरा है। बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखा। तेरी मोहब्बत सच्ची है, बस राह भूल गया था। अब मैं तुझे उस राह पर ले चलूंगा जहां हर कदम पर तुझे खुद अपना रब दिखाई देगा। शेरनी का इशारा और अल्लाह की निशानी। अचानक शेरनी उठ खड़ी हुई और जंगल की एक गुफा की तरफ देखने लगी। वह धीरे धीरे वहां बढ़ी और बीच रास्ते में रुककर पीछे मुड़ी, जैसे बुला रही हो। बुजुर्ग समझ गए, वो हमें उस जगह ले जा रही है जहां से मेरा अगला इम्तिहान शुरू होगा। उन्होंने मुसाफिर से कहा, गुफा के अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। कोई दिया नहीं, मगर उजाला था। दीवारों पर कुरानी आयतें खुद ब खुद उभर रही थीं। एक आवाज गूंज रही थी, जिसे मैंने अपना बना लिया, उसके लिए सारी मखलूक उसके हक में गवाही देती है। बुजुर्ग ने सजदा किया। मुसाफिर की रूह कांप उठी। शेरनी ने गुफा के दरवाजे पर बैठकर पहरा देना शुरू कर दिया। वली की अमानत और एक खुफिया किताब। गुफा के अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। उसमें से बुजुर्ग ने एक छोटी सी किताब निकाली। उस पर लिखा था, असरारुल औलिया, औलियाओं के रहस्य। उस किताब को खोलते ही एक तेज रोशनी कमरे में फैली और एक नक्शा सामने आया। इस नक्शे में 7 मुकामात थे जहां रूहानी तालीम मिलती थी। बुजुर्ग बोले, अब हमें इन 7 मुकामात से गुजरना होगा। हर मुकाम पर तुझे एक नया सबक मिलेगा और तेरा दिल अल्लाह के करीब होता जाएगा। सुबह की पहली किरणें गुफा के मुहाने से टकरा रही थीं। बुजुर्ग ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और एक दुआ पढ़ी, या रब, इस बंदा नादान को अपने इम्तिहान में कामयाब कर और इसके दिल को वो नूर अता कर जो तूने अपने खास बंदों को दिया। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, पहला मुकाम कौन सा है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब्र। सब्र वह दरवाजा है जिससे दाखिल हुए बगैर कोई वली नहीं बनता। चलो, तुम्हें उस रास्ते पर ले चलता हूं जहां सब्र की हकीकत सामने आएगी। बुजुर्ग और मुसाफिर ने गुफा से निकलकर एक सूखा और वीरान मैदान पार किया। वहां दूर दूर तक कोई दरख्त, कोई पानी और न कोई साया था। हवा रुक चुकी थी। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। मुसाफिर के होंठ सूखने लगे। अचानक एक जोरदार रेत का तूफान उठा। शेरनी झाड़ियों के पीछे छुप गई और बुजुर्ग ने अपनी चादर से मुसाफिर को ढक लिया। मगर रेत के तूफान से बचकर भी मुसाफिर का सब्र टूट रहा था। प्यास, गर्मी और थकावट ने उसे हिला दिया। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, मुसाफिर बोला। बुजुर्ग ने गौर से उसकी आंखों में देखा। यही तो सब्र का इम्तिहान है, ऐ मुसाफिर। जब तू समझे कि सब खत्म हो गया, वहीं से अल्लाह शुरू होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया, मगर रस्सी टूटी हुई थी। मुसाफिर मायूस हो गया। पानी तो है, मगर निकालने का कोई जरिया नहीं। बुजुर्ग ने उस कुएं के पास सजदा किया और बारीक आवाज में कुछ पढ़ा। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया, जिसने अपने कंधे पर एक डोल और रस्सी उठाई हुई थी। उसने कुएं से पानी निकाला और पहले बुजुर्ग को दिया, फिर मुसाफिर को। मुसाफिर हैरान रह गया, ये कौन थे? बुजुर्ग बोले, जब तू सब्र करता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को तेरे लिए भेजता है, किसी इंसान की सूरत में, किसी मदद के रूप में।
पानी पीते ही मुसाफिर की आंखों में एक नर्म सी रोशनी छा गई। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे अब उसे शिकवा नहीं रहा, फिक्र नहीं रही, बस एक यकीन था, जो हो रहा है वो मेरे रब की मर्जी से हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, अब तू पहला मुकाम पार कर चुका है, तुझ में सब्र का बीज बो दिया गया है। अब देखना, हर इम्तिहान के बाद तेरा दिल रोशन होता जाएगा। सुबह की पहली किरणें गुफा के मुहाने से टकरा रही थीं। बुजुर्ग ने अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाया और एक दुआ पढ़ी, या रब, इस बंदा नादान को अपने इम्तिहान में कामयाब कर और इसके दिल को वो नूर अता कर जो तूने अपने खास बंदों को दिया। मुसाफिर ने गहरी सांस ली और बुजुर्ग से पूछा, हुजूर, पहला मुकाम कौन सा है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सब्र। सब्र वह दरवाजा है जिससे दाखिल हुए बगैर कोई वली नहीं बनता। चलो, तुम्हें उस रास्ते पर ले चलता हूं जहां सब्र की हकीकत सामने आएगी। वीरान मैदान और रेत का तूफान। बुजुर्ग और मुसाफिर ने गुफा से निकलकर एक सूखा और वीरान मैदान पार किया। वहां दूर दूर तक कोई दरख्त, कोई पानी और न कोई साया था। हवा रुक चुकी थी, सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। मुसाफिर के होंठ सूखने लगे। अचानक एक जोरदार रेत का तूफान उठा। शेरनी झाड़ियों के पीछे छुप गई और बुजुर्ग ने अपनी चादर से मुसाफिर को ढंक लिया। मगर रेत के तूफान से बचकर भी मुसाफिर का सब्र टूट रहा था। प्यास, गर्मी और थकावट ने उसे हिला दिया। मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं, मुसाफिर बोला। बुजुर्ग ने गौर से उसकी आंखों में देखा। यही तो सब्र का इम्तिहान है ऐ मुसाफिर। जब तू समझे कि सब खत्म हो गया, वहीं से अल्लाह शुरू होता है। प्यासा कुआं। और बुजुर्ग की रहमत। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया, मगर रस्सी टूटी हुई थी। मुसाफिर मायूस हो गया। पानी तो है, मगर निकालने का कोई जरिया नहीं। बुजुर्ग ने उस कुएं के पास सजदा किया और बारीक आवाज में कुछ पढ़ा। अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया, जिसने अपने कंधे पर एक डोल और रस्सी उठाई हुई थी। उसने कुएं से पानी निकाला और पहले बुजुर्ग को दिया, फिर मुसाफिर को। मुसाफिर हैरान रह गया। ये कौन थे? बुजुर्ग बोले, जब तू सब्र करता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को तेरे लिए भेजता है, किसी इंसान की सूरत में, किसी मदद के रूप में। सब्र का फल। और पहला नूर पानी पीते ही मुसाफिर की आंखों में एक नर्म सी रोशनी छा गई। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा, जैसे अब उसे शिकवा नहीं रहा, फिक्र नहीं रही, बस एक यकीन था, जो हो रहा है वो मेरे रब की मर्जी से हो रहा है। बुजुर्ग ने कहा, अब तू पहला मुकाम पार कर चुका है, तुझ में सब्र का बीज बो दिया गया है। अब देखना, हर इम्तिहान के बाद तेरा दिल रोशन होता जाएगा। जंगल की वीरानी में रात धीरे धीरे गहराने लगी थी। दूर आसमान में चांद की हल्की रोशनी पेड़ों के सायों को और भी डरावना बना रही थी। ठंडी हवा में खौफ की सरसराहट थी, लेकिन मुसाफिर अब उतना बेचैन नहीं था जितना पहले था। उसका दिल किसी अनदेखी ताकत से जुड़ता जा रहा था। उस बूढ़े शेख के अल्फाज अब उसके दिल में रच बस चुके थे। वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, जहां उसने शेख के बताए मुताबिक वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ी थी। आंखों में आंसू थे, मगर अब वो आंसू डर के नहीं थे, वो राहत के थे, तवक्कुल के थे। अचानक झाड़ियों में फिर हरकत हुई। इस बार फिर वही शेर सामने आया। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके कदम मुसाफिर की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब मुसाफिर डर नहीं रहा था। उसका दिल अल्लाह की याद से लबरेज था। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, ऐ अल्लाह, अब मैं तुझ पर पूरा भरोसा करता हूं। जो कुछ भी होगा तेरी मर्जी से होगा। अगर तू चाहे तो ये शेर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और अगर तू चाहे तो ये मेरा रखवाला भी बन सकता है। शेर बिल्कुल उसके सामने आकर रुक गया। कुछ पल के लिए दोनों की निगाहें मिलीं। शेर की आंखों में अब पहले जैसी वहशत नहीं थी। वो जैसे किसी साया के हुक्म का इंतजार कर रहा था। फिर शेर ने अपनी गर्दन झुकाई, जमीन को सूंघा और चुपचाप वापस जंगल की ओर लौट गया। मुसाफिर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे अब समझ आ चुका था कि तवक्कुल यानी अल्लाह पर पूरा भरोसा करना क्या होता है। ये कोई लफ्जों की बात नहीं, बल्कि दिल का यकीन होता है। जिस वक्त सारी उम्मीदें खत्म हो जाएं,
और इंसान सिर्फ अल्लाह की तरफ रुख करे, वो ही सच्चा तवक्कुल है। सुबह होने लगी थी। अजन की आवाज दूर किसी बस्ती से आ रही थी और उस मुसाफिर का दिल अब पूरी तरह सुकून से भर चुका था। उसने अपने झोले को उठाया, डंडी को हाथ में लिया और अल्लाह का नाम लेकर अपने सफर की तरफ बढ़ चला। मगर इस बार वो अकेला नहीं था। अब उसके साथ उसका यकीन, उसका तवक्कुल और उसका रब था। सूरज की हल्की किरणें जंगल के पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ रही थीं। रात का सन्नाटा अब पक्षियों की चहचहाहट में बदल चुका था। मुसाफिर के कदम अब थके हुए नहीं थे। हर कदम अल्लाह की याद और भरोसे से भरा हुआ था। शेर के साथ हुए उस रहस्यमय लम्हे ने उसे भीतर से बदल दिया था। अब वो किसी मंजिल की तलाश में नहीं था, बल्कि उस नूर की तलाश में था जो उसे अंदर से जगाता चला जा रहा था। कुछ घंटों के सफर के बाद उसे एक ऊंचा टीला नजर आया। टीले पर एक सफेद रंग का पुराना मकान था, सादगी से भरा लेकिन रूहानी नूर से चमकता हुआ। चारों ओर बगीचे जैसे थे जिनमें गुलाब और चमेली की खुशबू फैली हुई थी, और दरवाजे पर लकड़ी की एक पुरानी दरी बिछी थी जिस पर कुरान की आयतें खुदी हुई थीं। जैसे ही मुसाफिर ने दरवाजे के पास कदम रखा, अंदर से एक नर्म और रोशन आवाज आई, तू आ गया है अब्दुल्ला। मुसाफिर ठिठक गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। किसने पुकारा उसे उसके नाम से? कौन जानता है उसका नाम, जबकि उसने तो किसी को नहीं बताया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक बुजुर्ग शख्स नजर आए। चमकदार सफेद दाढ़ी, गहरे हरे लिबास में लिपटा बदन और आंखें जैसे किसी और ही जहान को देखती हों। उनके चेहरे पर एक अजीब सा नूर था जो दिल में उतरता चला गया। मुसाफिर ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या आप ही वो शेख हैं जिनका जिक्र जंगल में उस शेर के साथ हुआ था? बुजुर्ग मुस्कुराए, हां, मैं अब्दुल कादिर हूं, लेकिन तुझे यहां लाने वाला मैं नहीं, तेरा तवक्कुल है। तूने डर के बजाय भरोसे का रास्ता चुना और अल्लाह ने तुझे यहां तक पहुंचा दिया। मुसाफिर की आंखें भर आईं। उसने आगे बढ़कर उनके कदमों में गिरना चाहा, लेकिन शेख ने उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है, शेख ने धीरे से कहा, लेकिन जो उसकी तरफ लौट आता है वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर शेख उसे अंदर ले गए। छोटा सा कमरा था जिसमें एक चटाई बिछी हुई थी। कुरान करीम एक रिहल पर रखा था और दीवारों पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अल्लाह। शेख ने उसे पास बैठाया और कहा, अब सफर खत्म नहीं हुआ, अब असल सफर शुरू हुआ है, दिल के सफर का। मुसाफिर ने पूछा, क्या आप मुझे सिखाएंगे वो रास्ता जो रूह को सुकून देता है? शेख ने मुस्कुराकर कहा, हां अब्दुल्लाह, तेरा नाम रूहानी किताबों में पहले से लिखा गया है। अब तू अल्लाह की राह का मुसाफिर है। कमरे में सुकून फैल गया। बाहर बगीचे में परिंदे गा रहे थे और हवाओं में एक रूहानी सुर था। शेर की दहशत अब रहमत में बदल चुकी थी और अब मुसाफिर की जिंदगी एक नए मकसद से शुरू होने जा रही थी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी राज के कमरे में एक अजीब सा सुकून था। न कोई दिखावे का सामान, न कोई रौनक, लेकिन हर कोना रूहानी नूर से जगमगा रहा था। मुसाफिर जो अब शागिर्द बन चुका था, उन्हें एक तक देखे जा रहा था। उसकी आंखों में अब भी जंगल की गूंजें थीं, लेकिन दिल में एक नई रोशनी फूट रही थी। शेख ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब तू सिर्फ एक राहगीर नहीं, अब तू उस रास्ते का तलबगार है जहां सच्चे मोमिनों की रूह सफर करती है। मुसाफिर ने अदब से पूछा, शेख, वो सफर कहां ले जाता है और मैं कैसे जानूं कि मैं उस लायक हूं? शेख ने हाथ में रखी तस्बीह के दाने उलटते हुए जवाब दिया, हर इंसान उस सफर के लिए पैदा हुआ है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग रास्ता भूल जाते हैं। तूने जंगल में शेर की आंखों में अल्लाह की रहमत देखी, यही तेरा पहला सबक था। अब वक्त है अपने अंदर के शेर को पहचानने का। मुसाफिर ने हैरानी से पूछा, मेरे अंदर भी शेर है? शेख ने गहरी नजर से उसकी आंखों में देखा और बोले, हां, लेकिन वो शेर गुस्से या ताकत का नहीं, बल्कि सब्र, तवक्कुल और इबादत का है। जब तक तू अपने अंदर के शेर को काबू नहीं करेगा, तुझे हकीकत की राह नहीं मिलेगी। फिर शेख उठे और उसे बाहर बगीचे में ले गए।
वहां एक छोटा सा तालाब था, बिल्कुल शांत। उसके पास एक चट्टान पर बैठते हुए शेख ने कहा, अब तेरी तालीम शुरू होती है। पहला सबक, खामोशी का इल्म। शेख ने कहा, बोलने से पहले सुनना और सुनने से पहले समझना सीख। अल्लाह कभी शोर में नहीं बोलता, वो दिल की तन्हाई में कलाम करता है। हर सुबह इस तालाब के पास बैठ और अपने दिल की आवाज सुन। दूसरा सबक, नफ्स की सफाई। शेख ने मुसाफिर से रोजा रखने को कहा, लेकिन सिर्फ भूख और प्यास से नहीं, बल्कि आंखों, जुबान और दिल के रोजे से। तेरा दिल एक आईना है, शेख ने कहा। जब तक उस पर लालच, घमंड और नफरत की गर्द है, तुझे तुझी में छुपा रब नजर नहीं आएगा। तीसरा सबक, इबादत की रूह। शेख ने उसे नमाज की असल हकीकत बताई। जब तू सजदे में जाता है तो सिर जमीन पर नहीं, अपनी अकड़ पर रखता है। हर सजदा तेरे नफ्स को मिटाने की कोशिश है। अगर सजदा सिर्फ जिस्म करता है और दिल साथ नहीं देता, तो वो इबादत नहीं, एक आदत बन जाती है। मुसाफिर हर सबक को अपनी जान से ज्यादा अहमियत देता। दिन रात उसने अपने आप को बदलने की ठानी। वो अब जंगल का भटका हुआ मुसाफिर नहीं था, वो एक नया इंसान बन रहा था। एक ऐसा इंसान जो अल्लाह को अपने दिल की गहराई में तलाश कर रहा था। एक दिन शेख ने उसे देखा, जब वो सजदे में बहुत देर तक गिरा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे और लबों पर बस एक ही दुआ थी, या अल्लाह, मुझे मेरी हकीकत से मिला दे। शेख की आंखों में चमक आई। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीमे से कहा, अब सफर मुकम्मल होने को है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमबोते की निगरानी में मुसाफिर की रूहानी तालीम चल रही थी। हर दिन एक नया सबक, हर रात एक नया इम्तिहान। उसकी आंखों में अब शांति थी, लहजे में विनम्रता और दिल में नर्म रोशनी। मगर जैसा हर रूहानी सफर में होता है, एक आखिरी इम्तिहान बाकी था। वो इम्तिहान जो इंसान को या तो रब का सच्चा आशिक बना देता है या वापस दुनिया की जंजीरों में जकड़ देता है। उस रात आकाश बादलों से ढंका हुआ था, हवाओं में एक अजीब बेचैनी थी। शेख ने मुसाफिर को बुलाया और सिर्फ इतना कहा, आज की रात तुझे तेरा साया दिखेगा, डरना नहीं, ये तेरा आखिरी इम्तिहान है। मुसाफिर ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म। शेख ने उसे एक टीलों वाले सुनसान मैदान की तरफ भेजा। रास्ते में न कोई रोशनी, न कोई आवाज, सिर्फ अंधेरे का साथ। वो चल रहा था, मगर दिल में अजीब सा डर समाया हुआ था। तभी उसे अपने कदमों की परछाई में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। वो रुका, मगर उसकी परछाई तो आगे बढ़ रही थी। और फिर उस परछाई ने शक्ल ले ली। वो वहीं था, मगर गुस्से, लालच, घमंड और तकब्बुर से भरा हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं, लहजा झर से भरा हुआ। क्यों आया है यहां? परछाई ने पूछा। मुसाफिर ने कहा, मैं अपनी रूह की सफाई के लिए आया हूं, अपनी हकीकत से मिलने। परछाई हंसी। हकीकत? तू तो डर के मारे जंगल में भागा था, तू किस हक से खुदा की तलाश करता है? मुसाफिर की सांसें तेज हो गईं। परछाई हर वो गलती, हर वो गुनाह, हर वो डर उसके सामने रख रही थी जिसे वो भूल जाना चाहता था, मगर अब वो भाग नहीं सकता था। ये उसका साया था, उसका नफ्स। तेरे अंदर का शेर कहाँ है? परछाई ने दहाड़ा। मुसाफिर ने आंखें बंद की, शेख की बातें याद की, सब्र, तवक्कुल, इबादत। और फिर उसने धीमे से कहा, शेर वो नहीं जो दहाड़ता है, शेर वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाता है। उसने सजदा किया उसी वीरान मैदान में और अल्लाह से दुआ की, या रब, अगर तू मुझे माफ कर दे तो मैं खुद को भी माफ कर लूंगा। अचानक हवाएं थम गईं, परछाई टूटने लगी, बिखरने लगी और एक सफेद नूर उसके चारों तरफ फैलने लगा। वो रोशनी जो अंधेरे को निगल रही थी, उसका नफ्स हार चुका था और उसकी रूह जीत चुकी थी। सुबह जब वो वापस खानकाह पहुंचा, शेख बाहर इंतजार कर रहे थे। मुसाफिर ने उनके कदमों में गिरकर कहा, मैंने अपना नफ्स मार दिया शेख। शेख ने उसे उठाया और गले से लगाया। नहीं बेटा, तूने उसे जिंदा किया है, अल्लाह के लिए। वो रात जो एक इम्तिहान थी, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। अब वो सिर्फ एक मुसाफिर नहीं था, अब वो हका का राही बन चुका था। सुबह की हवा में एक अलग ही सुकून था, जैसे रात के सारे राज रोशनी की जुबान में तब्दील हो गए हों। खानकाह की फिजा में एक अजीब सी रूहानी खुशबू फैल चुकी थी। वो मुसाफिर जो कभी डर और भ्रम में उलझा था,
अब शांत और रोशन चेहरे के साथ वुजू करके शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहनपुर के पास आया। शेख ने उसे देखते ही मुस्कुराया, जैसे उन्हें पहले से ही मालूम हो कि आज क्या होना है। आज का दिन तेरी रूह का ईद है, शेख ने कहा। मुसाफिर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप दीदार की बात कर रहे हैं हुजूर? शेख ने आंखें बंद कर लीं और बोले, जब दिल से पर्दे हटते हैं तब आंखें नहीं, रूह देखती है। शेख ने उसे एक चादर दी और कहा, इसे ओढ़ और उस कब्रिस्तान की ओर जाओ जहां फकीरों की मज़ारें हैं। वहां बैठ और दिल को सुकून में रख। जब रूह तैयार होती है, नूर खुद रास्ता दिखाता है। वो मुसाफिर उस सुनसान कब्रिस्तान की ओर गया। हर मज़ार के पास फकीरों के नाम, अल्लाह की यादें और वलियों के निशान। उसने एक दरख्त के नीचे दरी बिछाई और बैठ गया। हवाएं चल रही थीं, जैसे हर पत्ता कुछ कह रहा हो। आंखें बंद कर लीं, दिल अल्लाह के नाम में डूबा। या नूर या हादी, मुझे अपना दीदार अता फरमा। उसकी सांसें धीरे धीरे रूह की लय में ढल गईं। वो अब इस दुनिया में नहीं था। वो उस मंजर में दाखिल हो चुका था जहां रूहें अल्लाह के नूर से वाबस्ता होती हैं। अचानक आसमान से एक नूर की बारिश होने लगी। कोई आवाज नहीं, बस रूह का कंपन। उसकी आंखों के सामने एक दरवाजा खुला, नूर से बना, पवित्र, शांत। उस दरवाजे के पार एक बाग था जिसमें न कोई रंग दिखता था, न आकार, बस नूर। और उस नूर के बीच एक साया था जिसकी मौजूदगी ही अल्लाह की याद का एहसास करा रही थी। वो आवाज नहीं थी, मगर दिल में गूंज थी। तू आया क्योंकि तूने खुद को मिटा दिया। अब देख, मैं वही हूं जो हमेशा से था। मुसाफिर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सजदा किया, मगर ये सजदा सिर्फ जमीन पर नहीं था, ये सजदा उसकी रूह का था। वापसी। जब उसने आंखें खोलीं, सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ रही थी, पर अब हर चीज बदल चुकी थी। दरख्त, हवाएं, मिट्टी, सब में अब उसे वही नूर नजर आ रहा था। उसकी आंखें अब सिर्फ चीजों को नहीं देख रही थीं, अब वो हकीकत को महसूस कर रही थीं। वो वापस शेख के पास आया, कुछ कहने की कोशिश की, मगर अल्फाज गायब थे। शेख ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब तू तालिब नहीं रहा, तू वासिल हो चुका है। उस दिन के बाद वो मुसाफिर जो कभी जंगल में शेर से डरा था, अब खुद अपने नफ्स का शेर बन चुका था। उसके चेहरे पर हरदम एक नूर, लहजे में एक सुकून और आंखों में रब की तलाश का असर। अब वो औरों को राह दिखाता था, क्योंकि जिसने खुद को पाया हो वो दूसरों को गुमराह कैसे होने देगा। शेर और शेख की ये कहानी अब एक मिसाल बन गई थी, इस बात की कि जब दिल सच्चे सफर पर निकलता है तो रब खुद रास्ता दिखाता है। इश्क वो नहीं जो जबानों से बयां हो जाए, इश्क तो वो है जो रूह से होकर दिल तक उतर जाए। आज की ये कहानी एक शेर की थी, मगर इसमें अल्लाह के वली की रूहानी महक थी, जिसने जानवर की वफादारी को देखा और उसमें अपने रब का नूर पहचान लिया। जब दिल पाक होता है तो फिर अल्लाह का करम भी बेपनाह होता है, और जब किसी को अपना बना लिया जाए अल्लाह के लिए, तो फिर फर्क नहीं पड़ता वो इंसान हो या हैवान, वो महबूब बन जाता है उस रहमान का। दुआ है हम सबकी जिंदगी में भी कोई ऐसा लम्हा आए जहां रूह कांप उठे, दिल सजदा कर दे और रब मुस्कुरा कर कहे, अब तू मेरा हो गया। शुक्रिया इस रूहानी सफर में हमारे साथ रहने के लिए। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे बढ़ाइए, शायद किसी और की रूह को भी जग जाए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक रूह को पाक रखिए और दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।